ओए नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, पिछले दिनों हरिमंदिर साहिब में सुखबीर सिंह बादल, जो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान भी रहे हैं और डिप्टी सीएम भी रहे हैं पंजाब के, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। आतंकवादी नारायण सिंह चौड़ा ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिस हमले में वो बाल बाल बच गए। सिक्योरिटी पर्सन्स ने बहुत अलर्टनेस दिखाई, बहुत फुर्ती के साथ, जिसे कहें कि सेकंड के 10वें हिस्से में भी उन्होंने जो है उस हमले को नाकाम किया। और उनकी जो अलर्टनेस है वो हर प्रशंसा का विषय बनी हुई है, हर और उनकी तारीफ हो रही है। इस हमले के पीछे क्या कोई आतंकवादी साजिशें हैं, या पंजाब फिर से आतंकवाद का जो दंश उसने पिछले एक लंबे अरसे झेला था, क्या उसका आगमन फिर से हो रहा है? इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सतीश मेहरा जी। मेरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा साहब, पिछले बुधवार हरिमंदिर साहब में जो सुखबीर सिंह बादल हैं, अकाली श्रोमणी अकाली दल के जो प्रधान भी रहे हैं और डिप्टी सीएम भी रहे हैं, वो पहले उनके ऊपर हमला होता है। एक्चुअली अकाल तख्त साहिब में वो पेश हुए। अकाल तख्त साहिब ने उनको एक सजा सुनाई थी कि वहां पे वो पैरा देंगे, इसके अलावा वो सेवा करेंगे। इसी दौरान उन पर हमला होता है। आप उस हमले को किस तरह से देखते हैं? देखिए राजेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि पिछले दिनों यानी पिछले बुधवार को सुखबीर सिंह बादल पर जो हरिमंदिर साहिब में हमला हुआ है, और हमला भी गर्म ख्याली व्यक्ति जो नारायण सिंह नाम है उनके द्वारा किया गया है। और कहीं न कहीं वो एक उनकी भावनाएं उनकी कहीं न कहीं समझा जा सकता है कि जो सुखबीर सिंह बादल पर आरोप लगे हैं कि बेअदबी मामले में वो सजा भुगत रहे हैं, और सजा भी एक जो सिखों का जो सर्वोच्च धार्मिक निकाय है, उनके श्री अकाल तख्त साहिब, उनके द्वारा सजा सुनाई गई। और वो जो अपनी सजा वो भुगत रहे थे और वो सेवा कर रहे थे वहां पर हरिमंदिर साहिब में। तो उन पे जो बुधवार को हमला, पिस्तौल से हमला हुआ था, उस हमले के मामले में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके, सुखबीर सिंह बादल के एएसआई जसबीर सिंह और हीरा सिंह, और पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी टीम थी, Z+ सिक्योरिटी उनको मिली हुई है सुखबीर बादल को। और Z+ सिक्योरिटी में जो 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 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे तैनात थे। और जिस तत्परता से जो जरनैल सिंह ने वो उस हमले को नाकाम किया है, उसको सबसे पहले मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। जी, बिल्कुल। उन्होंने बहुत फुर्ती के साथ उन्होंने अपनी उस हमले को नाकाम किया। जान हथेली पर रख के, जान की बाजी लगाकर जो सुखबीर बादल की जो जान बचाई है, वो निश्चित रूप से उनकी जो एक बहादुरी है वो तारीफ के काबिल है। और उसमें मुझे लगता है बहुत अच्छा काम उन्होंने अपनी जो कर्तव्य के प्रति जो कर्तव्य निभाया है, और जो एक अपनी बहादुरी का एक उन्होंने उदाहरण पेश किया, वो सभी पुलिस कर्मचारियों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए एक उदाहरण सेट किया उन्होंने, कि इतनी तत्परता से अपनी जान हथेली पर रखी। और मुझे लगता है सेकंड के 10वें से भी 20वें हिस्से में हम कह सकते हैं, जी, उतने समय में उन्होंने अलर्टनेस दिखाते हुए जो पिस्तौल को, जो हाथ को उन्होंने ऊपर, उनका जो नारायण सिंह थे, पिस्तौल ताना था उन्होंने, और तानते ही जब गोली उन्होंने हाथ ऊपर उनका किया, हाथ पे पिस्तौल पे हाथ पकड़कर, तो गोली दीवार पे लगी। और उसमें हम ठीक कह रहे हैं कि सेकंड के 20वां हिस्सा भी उसमें मुझे लगता है ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी टाइम की, एक सिर्फ पल से भी कम समय की अगर इधर उधर हो जाती, तो निश्चित रूप से वो गोली सुखबीर सिंह बादल को लगती है, और किसी को लगती। तो ये बहुत एक बहादुरी का कारनामा उन्होंने, जसबीर सिंह और हीरा सिंह ने किया है। और उस बहादुरी के मुझे लगता है उससे पंजाब पुलिस गर्वान्वित हुई है। जी, पंजाब पुलिस के सारे अधिकारी हैं, पंजाब पुलिस के, यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी उनकी बहादुरी को एक सराहा है। और उनकी बहादुरी के चलते ही सुखबीर बादल की जान बच पाई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
हरिमंदिर साहब की अगर बात करें तो सिखों की एक सिख नहीं, मैं तो कहूंगा सर्व धर्म का एक ऐसा स्थान है जहां पे हर धर्म के लोग आते हैं। बहुत मान्यता है उस जगह की, और ऐसी जगह पर एक हमला होना, जानलेवा हमला होना, और अपने आप में बहुत निंदनीय भी है। और उसके बाद जो सिक्योरिटी पर्सन ने वहां पे जो फुर्ती दिखाई, जो उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर हिम्मत दिखाई, वो काबिले तारीफ है कहीं ना कहीं। मुझे एक चीज बताइए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो सकता है कि नारायण सिंह चौड़ा जो पहले आतंकी रहे हैं 1990 से लेके अब तक, उनके ऊपर बहुत से ऐसे केसेस हैं आतंकवाद के, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं। तो हो सकता है कि उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं, बेअदबी मामले को लेकर, गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई है उसको लेकर, जो सुखबीर सिंह बादल पर कहीं ना कहीं इल्जाम लगते आए हैं, या श्रोमणी अकाली दल पर इल्जाम लगते आए हैं कि इन्होंने मिली भुगत के साथ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां करवाई, या राम रहीम को जो माफीनामा दिया गया उस पर भी कहीं ना कहीं लोगों में एक रोष जरूर था इस चीज को लेकर, कि सुखबीर सिंह बादल जो परिवार रहा है, इस परिवार के साथ भी लोगों का कहीं ना कहीं रोष रहा है। हो सकता है उस चीज को लेकर उन्होंने सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया हो। लेकिन दूसरी तरफ, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि पंजाब को एक बार फिर से ऐसे जो लोग हैं, गर्म ख्याली लोग हैं, वो एक बार फिर से आतंकवाद की आग में कहीं ना कहीं झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपने नारायण सिंह की बात की है। नारायण सिंह इस पे लगभग एक पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि 31 केस उस पर दर्ज है जी और बहुत संगीन मामले उन पे दर्ज हैं। और उन की हिस्ट्री से पता चलता है कि केसेस की हिस्ट्री से कहीं न कहीं वो गर्म ख्याली स्वभाव के हैं और कहीं न कहीं आतंकी घटनाओं से उनका एक नाता रहा है। और ऐसे में मुझे लगता है अब जो एनएसए और पंजाब पुलिस, आईबी और जो विभिन्न जो एजेंसियां वो काम कर रही हैं, उसकी जांच कर रही हैं और यहाँ तक कि उनको रिमांड पर रखा गया है। 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है और पुलिस ने हालाँकि 7 दिन का पुलिस रिमांड माँगा था कोर्ट से, लेकिन 3 दिन का पुलिस रिमांड उनको मिला है। और इस रिमांड में अगर वो कुछ न कुछ पुलिस के सामने आता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं क्या एक इस मामले में कहाँ उनके तार जुड़े हुए हैं और किस से प्रभावित हैं वो, किस प्रकार से, किन भावनाओं को लेकर उन्होंने किस प्रकार से हमला किया है, तो ये सारी बातें सामने आएँगी। जैसे हमने बात थी कि 31 केस उन पे दर्ज हैं। जी उनसे तो निश्चित रूप से एक एक पता चलता है कि वो कहीं न कहीं इस जो गर्म ख्याली स्वभाव के जो व्यक्ति रहे हैं नारायण सिंह, और उन्हीं के चलते उन्होंने अपने आप को इसके लिए तैयार किया। जो और इस हमले की पूरे पंजाब में सर्वत्र निंदा हो रही है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सरकार के अधिकारी हों, चाहे सरकार के नेता, सरकार में जो सत्ता पक्ष में नेता हैं जी, वो लोग, पक्ष विपक्ष सभी लोग, सभी लोग हाँ, सभी पार्टियों के जो लोग हैं या बड़े, सब लोग इसकी निंदा कहीं ना कहीं। घोर निंदा कर रहे हैं और एक ये बहुत एक मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण है हरिमंदिर साहब में इस प्रकार का जो एक घटना का वापरना। और ये पंजाब की शांति के लिए मुझे लगता है पुलिस इसका पूरी तह तक जाएगी और पुलिस की एनएसए भी इसकी जांच कर रही है। दोनों जो केंद्र सरकार है और जो की एजेंसी हैं, जो पंजाब पुलिस की एजेंसियां हैं और दूसरी जो सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन में लगी हैं, पूरी इसके तह तक जाएगी। और मुझे लगता है इस तरह की कोई आगे इस जो इस तरह के लोग हैं, जो गर्म ख्याली स्वभाव के लोग हैं, मुझे लगता है उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और पंजाब को, क्योंकि पंजाब की का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि जो पुराना दौर जो 1984 के बाद से जी बिल्कुल बिल्कुल, किसी धर्म का लगभग कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि पंजाब में द्वारा से वो जो समय पंजाब ने झेला है, जो दंश झेला है पंजाब ने एक लंबे अरसे तक। लगभग 1.5 दशक के हम जी कह जी सकते हैं, 1.5 दशक तक पंजाब में जो एक काला दौर एक हुआ था, एक आतंकवाद का, वो कोई भी व्यक्ति पंजाब का नहीं चाहता। और मुझे लगता है ना तो पंजाब के लोग समर्थन करते हैं इस प्रकार की घटना का, और ना ही सरकार समर्थन करती है और ना ही कोई विपक्षी पार्टियां समर्थन करती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है देश के एक पंजाब के लिए, और इस तरह की घटना आगे ना हो, इसकी तह तक निश्चित रूप से जो जो एजेंसियां काम में लगी हैं वो तह तक जाएंगी और इसको कहीं न कहीं
यहीं दबाने की कोशिश करेंगे। मेरा साहब, मैं मान सकता हूं कि कहीं हो सकता है कि बादल परिवार से लोगों का रोष हो, अगर बेअदबियों की बात करें उसको, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें श्री अकाल तख्त साहिब जो है, वो सिखों की एक सर्वोच्च जो ऐसी संस्था है, जो फैसला वो करती है तो सिखों को वो फैसले मानने पड़ते हैं। और ये देखिए कि कहीं ना कहीं सुखबीर बादल ने भी उस फैसले को माना है, और उस फैसले को मानकर उन्होंने हरिमंदिर साहब में सेवा निभाई, उसके बाद वो केसगढ़ साहब में सेवा निभा रहे हैं। लेकिन खालिस्तान के जो समर्थक लोग हैं, इनके आका कहीं ना कहीं दूसरे देशों में बैठे हैं, और वो बैठकर भारत में, या यूं कहें कि पंजाब जो है उसकी अमन शांति को जो है वो कायम नहीं रहने देना चाहते। वो चाहते हैं कि पंजाब की जो अमन शांति है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, खराब हो। तो आपको इससे क्या लगता है कि आम जो आदमी है उसके दिमाग पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, आम आदमी को ये पूरा विश्वास है केंद्र की सरकार पे भी और पंजाब सरकार पे भी, जी। और जो पॉलिटिकल पार्टियों के आगू नेता हैं उन पर भी, पंजाब के भविष्य के लेकर, पंजाब के कल्याण को लेकर, पंजाब की एक हितों को लेकर सभी लोग इसमें मामले में अलर्ट हैं पूरी तरह से। और कहीं भी कोई भी व्यक्ति पंजाब को इस प्रकार के जो पहले जो दौर की हमने बात की है, आतंकवाद के दौर में कहीं न कहीं नहीं डालना चाहता, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। इसलिए जो विदेशों में आपने बात कही, विदेशों में जो लोग बैठे हैं, और उन लोगों के मंसूबे मुझे लगता है कोई भी एजेंसी कामयाब नहीं होने देगी। हाँ, हो सकता है कहीं न कहीं जो बाहर के देशों में कोई न कोई इस तरह का जो एक उस दौर में लाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कहीं भी कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि पंजाब में ऐसा दौर हो, और इस बात को कोई समर्थन नहीं करेगा कि इस प्रकार की घटना जो हुई है, वो आगे किसी के साथ हो। हालाँकि वो तो सुखबीर बादल थे जो पॉलिटिकल लीडर भी हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भी कोई भी इस प्रकार की घटना, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि आगे इस प्रकार की घटनाओं को बल मिले। निश्चित रूप से ये घटना सभी के सभी देखो, लोग इनके इसको घटना को निंदनीय बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की घटनाओं को आगे ये लोग जो विदेशों में जो लोग बैठे हैं वो आगे बढ़ा पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, उनके मंसूबे कहीं न कहीं, अगर बात करें पंजाब पुलिस की बात करूँ या एजेंसियों की बात करूँ या सेंटर केंद्र सरकार जो है वो, या यहाँ के जो पंजाब के लोग हैं, वो भी नहीं चाहते कि उनके मंसूबे जो हैं वो पूरे हों, क्योंकि वो सब लोग अमन और शांति चाहते हैं। देखिए, पंजाब निश्चित रूप से एक समृद्ध स्टेट रहा है, और पंजाब मुझे लगता है जो इंडिया में है ना, पर कैपिटा इनकम की बात करें, चाहे और समृद्धि की बात करें, हर तरह से पंजाब भारत का नंबर 1 स्टेट रहा है। लेकिन जो आपने बताया कि वो जो आतंकवाद का जो काला दौर था, लगभग डेढ़ दशक का जो समय था, उस दौर में पंजाब काफ़ी पिछड़ा है। और अब पंजाब फिर ट्रैक पे आ चुका है, प्रगति के पथ पर चल पड़ा है। बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि बहुत नुकसान हो चुका था, और अब उस जो गति जो पंजाब ने पकड़ी है, मुझे लगता है अब उस गति को कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं होने देगा। चाहे पंजाब के व्यापार की बात हो, चाहे ट्रेड की बात हो, चाहे पंजाब की कृषि की बात हो, धर्म की चाहे बात हो। धर्म की बात हो, चाहे किसी प्रकार की भी जो जिससे पंजाब का नाम ऊँचा हो, उस मामले में हर आदमी अपना योगदान देने के लिए आगे आ चुका है। और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की जो आतंकी जो घटनाएँ हैं, वो अपने में कोई समर्थन करेगा उसका। ये तो तय है कि कोई भी व्यक्ति पंजाब का कोई भी राजनीतिक दल या किसी प्रकार का जो भी चाहे युवा है या किसी भी कैटेगरी का आदमी है, वो नहीं चाहता कि पंजाब में कि शांति भंग हो और पंजाब में किसी न किसी तरह की अशांति फैले, ये कोई भी नहीं चाहता। जी, बिल्कुल। दूसरी ओर जो जो हमले की हम बात कर रहे हैं, जो अ, सुखबीर बादल पे हमला हुआ है, और उन जो जवान थे वो जो उनकी सिक्योरिटी में लगे थे, जसवीर सिंह और हीरा सिंह, और सारे जवान जो 10-11 जवान जो जेड प्लस सिक्योरिटी में जवान होते हैं। हालाँकि जेड प्लस सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें 36 सुरक्षा कर्मचारी होते हैं, लेकिन जी। ऐन मौके पर जो 10 जो जवान वहाँ पे तैनात होते हैं, जेड टाइप एक वो बनाते हैं, और कुछ आगे होते हैं, कुछ बीच में होते हैं, कुछ पीछे होते हैं। तो जो उसके जो सुखबीर बादल के आस-पास जो खड़े हुए थे, जो जवान खड़े हुए थे, एएसआई जसवीर सिंह और एएसआई हीरा सिंह, तो उन्होंने मुझे लगता है एक बहादुरी का काम किया है, और उस बहादुरी को मैं बहुत एक साहसपूर्ण कार्य उनका मानता हूँ, और एप्रिशिएट करता हूँ उनकी
बहादुरी को, ऐसी बहादुरी उन्होंने दिखाई है कि एक सेकंड के 20वें हिस्से के समय से भी कम समय में हमले को नाकाम कर दिया, नाकाम किया है जी। और सारे, मुझे लगता है, जो जसबीर सिंह और हीरा सिंह ने बहादुरी दिखाई है, उसको जो पुलिस के जवान हैं, चाहे सिक्योरिटी में लगे हुए कोई भी किसी भी तरह का जवान है, तो किसी भी एजेंसी से जुड़ा हुआ जवान, उनको एक सबक लेना चाहिए जी। और उनको एक प्रयास करना चाहिए कि बिल्कुल, इस प्रकार बिल्कुल। से अलर्ट रहें, ताकि अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे से कर सकें और एक जिस भी वीवीआईपी की सिक्योरिटी में लगे हैं, वो एक अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित माने और कहीं न कहीं इस प्रकार की जो भावनाएँ हैं, सभी सिक्योरिटी पर्सन के, चाहे पुलिस हो, चाहे किसी भी ड्यूटी पर तैनात जो सिक्योरिटी पर्सन है, उनके जो मन में इस प्रकार की भावना होना बहुत ज़रूरी है। जी। कुछ ताकतें ये चाहती हैं कि वो पंजाब की अमन शांति को भंग कर सकती हैं, तो पंजाब जो है वो सब धर्मों की जो है इज्जत करता है, सब धर्म जो है उसमें इकट्ठे रहते हैं। कोई भी धर्म ये नहीं चाहता, या कोई भी व्यक्ति जो पंजाब से जुड़ा है वो ये नहीं चाहता कि कोई भी बाहरी ताकतें पंजाब की अमन शांति को भंग करके उस पुराने दौर को, आतंकवाद के दौर को वापस लाए। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा अपने दर्शकों से कि कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई भी घटना जो पंजाब की अमन शांति को भंग कर रही है, तो उससे आप भड़के ना, बल्कि अपने संयम से काम लें। आप मेरा साहब हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।